भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम सदगुरु महादेवगिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। इनके द्वारा चित आकाश गीता श्लोक नंबर 93 भगवान महादेवगिरी नित्यानंद महाराज के प्रवचन। सदगुरु किशन कहते हैं, साधना में लोगों के नाटक, श्लोक नंबर 92। ओम श्री गुरु वे नमः। जय भगवान महादेवगिरी नित्यानंद जी। हम भगवान महादेवगिरी जी के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे थे। साधना के बारे में जान रहे थे कि साधना हमें निरंतर करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं हूँ जो गुरु के भौतिक शरीर को ही गुरु मानते हैं या जो गुरु की निकटता को अंतर साक्षात समझने की भूल करते हैं। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण भी यहाँ इस संसार में थे तो लोगों ने उनको देखा। मुझे नहीं लगता कि वे सभी लोग मुक्त हो गए होंगे, जीवन मुक्त हो गए होंगे। साधना एक अनुशासन है। जितने शुद्ध होते हो उतनी महान तुम्हारी साधना होती है। ऐसे बहुत से भक्त होते थे जो हमेशा मेरे गुरु को घेरे रहते थे। उनके चारों ओर बहुत लोग रहते थे कि दूसरे लोगों को मेरे गुरु के दर्शन करना मुश्किल हो जाता था। वे लोग बाबा के अंतिम क्षण तक घेरे रहे, परंतु मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने कोई सार्थक स्थिति प्राप्त की होगी। उनके हाथ केवल एक ही चीज़ आई जो हमेशा बाबा को घेरे रहे। एक लड़का था जो मेरे गुरु के पास ही रहता था और मेरे गुरु उसे बहुत प्यार करते थे और अन्य लोग भी, गुरुजी भी उनके बारे में अच्छा सोचते थे, उसे बहुत सम्मान देते थे। लोग जो खाने पीने की चीज़ें लाते और सुंदर कपड़े लाते, उनको बांटने का काम उनको दिया गया था। उस लड़के को वह खा पी कर अच्छा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया था। फिर वह बड़ा होकर किशोर बन गया। हर रोज़ मछली पकड़ने जाने लगा। जब गुरुजी उसे बुलाते हैं तो लोग कहते हैं, बाबा वह तो मछली पकड़ने गया है। यदि बरसात का मौसम रहता तो बताते हैं, वो तो केकड़े पकड़ने गया है। वह बालक बाबा के पास ही सोया करता था। यदि किसी व्यक्ति की साधना करना है तो पता नहीं है कि वह साधु शुद्ध नहीं हो तो चाहे वही कुछ भी कर ले, वह अयोग्य है। वह बालक बड़ा होकर फूल माला बेचने लगता है। उससे जो मिलता है उसी से अपना जीवन चलाता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपना विचार, आहार, सभी चीज़ों को शुद्ध करना होगा। सभी गुरु के पास रहे। उन लोगों ने गुरु से कुछ ना कुछ ले पाया। वह गुरु जी के पास सोता था परंतु वह गुरु से कुछ भी नहीं ले पाया। अगर तुम गुरु के प्रति ग्रहणशील नहीं हो तो मात्र उनकी भौतिक निकटता का क्या मतलब। यदि तुम केकड़े ही पकड़ते रहो तो तुम कैसे बदलते रहोगे। यदि तुम साधना करते रहो तो तुम रूपांतरित हो जाओगे। अगर तुम साधना नहीं करते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम गुरु के पास कितने समय तक रहोगे। साधना का अपना ही परिणाम होता है, अपना ही फल होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो निष्ठापूर्वक साधना करते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए पात्रता होना चाहिए। यह पात्रता गुरु सेवा से प्राप्त होती है, परंतु सेवा करते समय मुक्ति के लिए तीव्र तेज ललक भी होनी चाहिए। इस ललक के बिना गुरु सेवा भी नहीं फलदायक होगी। कई लोगों ने मेरे गुरु की
व्यक्तिगत रूप से सेवा की। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने क्या पाया? मेरे गुरुदेव ने मेरी जाति, मेरे समाज, मेरे लोग, मेरे देश, इन सभी को त्यागना सिखाया। वह कहा करते, तुम्हें नींद या झील में, नदी या झील में स्नान करने की क्या ज़रूरत है? तुम सागर में क्यों नहीं जाते हो? जाओ सागर में डुबकी लगाओ। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सच्चा मानव वही है, पूरे संसार को वह अपना घर समझता है। ईश्वर का परिवार उसका परिवार है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है। मेरे गुरु कभी किसी धर्म, पंथ या व्यक्ति की आलोचना करना पसंद नहीं करते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी में दोष देखता है तो वह कहते थे, सुनो, तुम्हारी दृष्टि दोषपूर्ण है, राम सब में है। यह एक परम सिंह का लक्षण है। एक बार एक भक्त ने मेरे गुरु के पास आकर दूसरे भक्त की शिकायत की। बाबा से कहा, वे आदमी शराब पीता है और मछली भी खाता है। मेरे गुरु बोले, क्या हुआ? वह चाहे जो भी खाता है या पीता है, उसे अगले दिन मल मूत्र द्वारा निकाल देता है। वो उसे पकड़ कर नहीं रखता है। तुम क्यों उसे पकड़े हुए हो? तुमने अतीत में कुछ भी किया हो उसे भूल कर छोड़ देना चाहिए। यदि वह विचार उठता है कि मैं पापी हूँ तो दूसरे विचार लाओ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुण्यवान हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में विचारों का बहुत महत्व होता है। हम रात दिन सोचते ही रहते हैं, हमने यह किया, हमने वो किया। कभी भी अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पाते। उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा, तभी हम अपनी साधना में उन्नति कर पाएंगे। मेरे गुरु कहते हैं, कौवा चाहे कहीं भी चला जाए, वह कौवा ही रहेगा। इसलिए जो दूसरों का दोष देखने का आदी है, वे हमेशा दोष ही देखेंगे। वह शुद्धता में भी अशुद्धता देखेंगे। दोष देखने वाला कभी अच्छा साधक नहीं बन सकता। दूसरों में दोष देखना एक अच्छे साधक का लक्षण नहीं होता है। ऐसी मानसिकता रखने वाले भक्तों में मेरे गुरु ने बोला है, कौवा स्वर्ग में भी मल खाने की जिद करता है, क्योंकि वह उसका आदी हो चुका होता है। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उन दोष ढूंढने वाले भक्तों का होता है। मेरे गुरु हमेशा अपने हाथ खुले रखकर चलते तथा उनका सिर हर समय झूमता रहता। कुंभक यानी श्वास को रोक कर रखने के कारण सहस्राल में स्थिर हो गए थे। इसी कारण उनका सिर हमेशा झूमता रहता था। आसपास ऐसे बहुत से स्वामी थे जो उनके सिर के झूमने की नकल करते। वे मेरे गुरु की चाल की भी नकल करते। उनकी चाल हाथी जैसे थी। सभी स्वामियों को देखते और वह समझ जाते वो ढोंग कर रहे हैं। अतः कभी कभी जब अपने बाबा के दर्शन के लिए जाता, तब यह सब कुछ देखने को मिलता था। गुरु की नकल कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हें उनकी अंतर स्थिति प्राप्त करना चाहिए, तब तुम एक पूर्ण शिष्य बन पाओगे। हर हर महादेव। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद जी की जय।